हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फाइनल पार्ट है। इसमें हम देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है फर्म की, और साथ ही साथ हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की मदद से हम पूरे पुराने कंसेप्ट हमारे रिवाइज करेंगे और साथ में लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2022 इज। तो फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है, आगे लिखा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो ओल्ड और न्यू पहले हम लिख लेते हैं। ये बनना है, ओल्ड रेशियो दिया है, पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ओल्ड दिया है 5:3 एंड न्यू कितना हो गया, चेंज हो गया 3:5। इसको हम क्या बोलते हैं, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होती है इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दिया हुआ है गुडविल will be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 years। तो पहले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं सिंपली। 2020, 2021, 2022, 7,500, 4,000, 6,500, तीनों का टोटल होगा 18,000। एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 18,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी 6,000। गुडविल आएगी हमारी 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये है 6,000 इंटू 2, दिस विल बी 12,000 रुपीज। तो गुडविल हमारी निकल के आ चुकी है 12,000 की। आगे देख रहे हैं machinery and stock be revalued at 45,000 and 8,000 respectively। डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इसके लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, particulars amount, particulars an amount। क्या लिखा है, मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। मशीन रिवैल्यू होके हुई है 45,000 की, बैलेंस शीट में मशीन दी है 38,000 की, तो 38 से 45 मींस मशीनरी का अपर रिवैल्यूएशन हुआ है। एंट्री क्या पास करते हैं हम एंट्री पास करते हैं मशीनरी टू रिवैल। कितने से करते हैं, 45 पे रिवैल्यू हुई है, 38 की बुक वैल्यू थी, तो 45 माइनस 38, दिस विल बी 7,000। यही एंट्री पास करते हैं हम, इसी को हम यहां पे पोस्ट कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय मशीनरी, तो यहां पे आ जाएगा बाय मशीनरी 7,000। आगे लिखा है स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 8,000। स्टॉक 8,000 में रिवैल्यू हुआ है, स्टॉक की बुक वैल्यू है 7,000, तो स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ, 1,000 से इंक्रीज हुआ। तो यहां पे लिख देंगे बाय स्टॉक 1,000। और कुछ है रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया हुआ 6,000 का, साथ ही साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 10,000 का। एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, जर्नल लिखते जाएंगे हम यहां पे। पहली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है 10,000 का और उस पर क्लेम दिया है 6,000। क्या करते हैं, रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को बांटते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द क्लेम अमाउंट। तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से, फुल अमाउंट से, फुल अमाउंट है 10,000 टू क्लेम कितने का हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
ये क्लेम को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में दिखने वाली है अभी जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट हमारी। ये है 6000, टू पार्टनर्स को बांट देंगे, किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, 2x कैपिटल टू y कैपिटल, ओल्ड रेशियो इज 5:3, बांटना कितना है, 4000 को बांटना है 5:3 में, 5 and 3 बटेगा 4000, तो 4000 इंटू 5/8 2500, अब बचा 1500 3/8 के हिसाब से, ये हो गया x का, y के लिए हो गया 4000 इंटू 3/8 1500। ठीक है, एडजस्टमेंट सारे खत्म हो चुके हैं, लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन हमारा बन चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं अब हम। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में 8000 का बैलेंस है, मींस क्या है, रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है, पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा, 8000 का गेन पूरा का पूरा किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 5:3। लिखते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, कितना 5000 3000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन चुका है। अब दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते हैं, बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस देंगे इसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, एक्स कैपिटल 52,000, वाई कैपिटल 54,000, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। बैलेंस ब्रॉट डाउन 52 एंड 54,000, 52,000 54,000। ठीक है, आगे कुछ और एडजस्टमेंट्स हुए, अभी गुडविल की भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की है, मतलब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पहले निकालना पड़ेगा, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर हुआ है, रीवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो बाय रीवैल्यूएशन कितना 5000 एंड 3000, जो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए उसी को बस यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 5000 3000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का भी बटा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, दोनों को क्रेडिट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट विल बी 2500 एंड 1500। क्लियर, अब आगे हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, ताकि ये गुडविल का भी एलिमेंट बांट दिया जाए पार्टनर्स के बीच में। अभी और भी कुछ चीजें बैलेंस शीट में आते हैं, पहले वापस जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं दिया है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 4800 का, इसको किस में बांट दिया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे, तो एक्स एंड वाई 5:3 में इसको बांट लेंगे, 4800 into 5/8, this will be 3000 for x, और y के लिए कितना हो गया ये 4800 into 3/8 1800। लिख लेते हैं, जनरल रिजर्व बांटा जा रहा है मतलब क्रेडिट करेंगे, जनरल रिजर्व 3000 एंड 1800, एंट्री भी पास कर सकते हैं पर यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जर्नल एंट्रीज अलग से पास करने नहीं बोला उसने। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिख रहा है हमने उसको बांट चुके हैं। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी होती है, इसे पार्टनर्स में बांटा नहीं जाता। ठीक है, आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है वो तो सब लायबिलिटी है। इधर आते हैं, सबसे पहले दिख रहा है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या करते हैं, बुक्स में रहती है कभी भी नहीं रहती, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको पार्टनर्स बांट लेंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए बुक से, गुडविल को मैंने राइट ऑफ किया, यानी कि गुडविल को किया मैंने क्रेडिट,
पार्टनर्स में बढ़ जाएगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल दी है 8000 की, 8000 की गुडविल 5:3 में बांट देंगे, तो दिस विल बी 5000 एंड 3000। आगे मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट भी हमने देखा है कि ये भी पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका अमाउंट है 800। 800 को भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 5:3 में 500 एंड 300 बांट दिया गया है। ठीक है, अब बस बचता है जो नई गुडविल कैलकुलेट हुई है, इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 5/8 एंड 3/8 फॉर वाई। न्यू है इनवर्स हो गया 3/8 एंड 5/8। तो गेन या सैक्रिफाइस कितना आया? 2/8 माइनस 2/8, 1/4 भी इसको बोल सकते हैं। गेन किसने किया है? y ने गेन किया है, साफ दिख रहा है। 3/8 से 5/8 हो गया, मतलब बड़ी ही है उसकी वैल्यू। तो 2/8 यानी कि 1/4, 25% इंक्रीमेंट मिला है y को। तो गेन किया है y ने एंड सैक्रिफाइस किया है x ने। एंट्री क्या पास करते हैं हम? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहीं पे पास कर देते हैं एंट्री, और उसका एडजस्टमेंट दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। गेन किसने किया है? मिस्टर वाई ने। तो वाई कैपिटल डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? गुडविल कैलकुलेटेड थी 12,000 की, उस पे शेयर आया है 2/8 या फिर 1/4 भी बोल सकते हैं। दिस विल बी 3000। y कैपिटल डेबिटेड 3000, डेबिट साइड कौन सा है? ये है 2x कैपिटल। y को कर देंगे डेबिट 3000 से। दोबारा एंट्री को पढ़ते हैं। x कैपिटल क्रेडिटेड बाय y, यहां पे आ जाएगा बाय y कैपिटल। 3000 रुपीज से x को कर दिए क्रेडिट एंड y को कर दिए डेबिट। ये थी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री है ये? गुडविल की है। ये वर्किंग नोट में हम करेंगे क्योंकि एंट्री करना जरूरी है, उसके बिना हम ये एडजस्टमेंट पास नहीं कर सकते थे। आगे कुछ भी नहीं बचा, अब सीधा बैलेंस शीट बनानी है फाइनल वाली हमको। तो बैलेंस शीट बनाना चालू करते हैं अब हम। जिसमें चेंज नहीं है वो तो एज इट इज आ जाएंगे फिगर। चेंजेस आए सिर्फ मशीनरी एंड स्टॉक में, मशीनरी एंड स्टॉक में। बाकी जो चीजें राइट ऑफ हुई है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन राइट ऑफ हो गया है, गुडविल जो थी वो राइट ऑफ हो चुकी है बुक से, ये सारी चीजें ना आते हुए जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो चुका है, बाकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है। इनको छोड़ के बचा हुआ आइटम पहले हम लिख लेते हैं। तो कैपिटल बैलेंसेस निकालेंगे अभी। जनरल रिजर्व जा चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जा चुका है, नहीं आएगा। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो ठीक है, पहले लायबिलिटी साइड हम लिखते हैं। ये है लायबिलिटी, दिस इज एसेट साइड। तो लायबिलिटी में हम सबसे पहले लिख लेते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। ईपीएफ का अमाउंट में कुछ चेंज नहीं था, 1000 एज इट इज आ जाएगा। आगे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं थे, तो हम क्रेडिटर्स भी लिख देंगे 5000 से। हो गया लायबिलिटी साइड खत्म। आगे आते हैं एसेट साइड। गुडविल, गुडविल हमने बांट ली है पार्टनर्स में, तो गुडविल बुक्स में अब नहीं बची है। मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट होके हुई है 7000 से, यानी 45,000 में मशीन दिखेगी अब एसेट साइड। तो मशीन 45,000 पे दिखेगी। आगे दिया है फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है 15,000 की उसको नोट कर देंगे हम। आगे है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही नोट कर देंगे 33,000। आगे है स्टॉक,
स्टॉक की वैल्यू बड़ी है, 1000 से बड़ी है, स्टॉक बढ़ के हुआ है 8000 का, तो 8000 उसको नोट करेंगे हम, 8000। स्टॉक के बाद है बैंक, बैंक में नो चेंज 25000 लिख देंगे। लास्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी, तो ये भी है बुक से हट चुका है हमारी। अभी बचते हैं बस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, निकालते हैं इसको, टोटल करेंगे 52 + 5 57 63 65 500। तो क्लोजिंग बैलेंस आया 2 बैलेंस कैरी डाउन, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर 60,000 और सेकंड कैलकुलेट करते हैं 54 + 3 57 57 58 500 प्लस 1800 60,300 माइनस करेंगे 6,300, दिस विल बी 54,000 क्लोजिंग बैलेंस। ये है बैलेंसिंग फिगर हमारे, बैलेंस करेक्ट डाउन जो भी आए दोनों क्या है बैलेंसिंग फिगर है टोटल का फाइनल वाला। 60,000 एक्स की है, 54 वाई की है, तो लिख लेते हैं एक्स कैपिटल 60,000, वाई कैपिटल 54,000। अब बैलेंस शीट का टोटल निकालेंगे, टैली हुई या नहीं देखते हैं। 54 + 60,000 + 6,000 टोटल, दिस साइड 1,20,000। एक चीज और इसमें रह गई है हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमने शुरू में बात किए थे कि लायबिलिटी है, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे WCC 6,000, तो ये हो गया हमारा 1,26,000। आगे उस साइड को टोटल करते हैं 45,000 + 15 + 33 प्लस, तो आ गया हमारा बैलेंस सेम 1,26,000। तो बैलेंस शीट हो गई है टैली। काफी इजी क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स पुराने ही थे, बस ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें सारे एडजस्टमेंट एक साथ आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर का हमारा लास्ट कंसेप्ट है, इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। पेज नंबर 4.44, बुक है TS ग्रेवाल। Ram Mohan, Sohan and Hari were partners in the firm, sharing profits in the ratio 4:3 to 1. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. इनकी balance sheet दी हुई है। From the above date, partners decided to share future profits in the ratio 1:3 to 4. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. तो गुडविल वैल्यू हुई है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले डे पे, मतलब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुई है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 4 पार्टनर्स हैं, राम मोहन सोहन हरि। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड दिया है 4:3 to 1, यानी कि 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। न्यू दिया है 1 2 3 4, 1/10, 2/10, 3/10 and 4/10। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। तो गेन किए हैं मिस्टर सोहन एंड हरि ने, और सैक्रिफाइस किए रामन मोहन ने। इनके इंडिविजुअल रेशियोज में बांटी जाएगी गुडविल। गुडविल निकाल के दे दिया है, पहले हमारा काम आसान कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन में गुडविल हमने खुद ने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे गुडविल हमें निकाल के दी गई है। तो गुडविल दी है, इस पर्पस के लिए वैल्यू की गई है 1,80,000 की। ठीक है, एंट्री क्या पास करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर है सोहन हरि, तो सोहन कैपिटल
डेबिटेड, हरि कैपिटल डेबिटेड टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। क्लियर? अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट सबके इंडिविजुअल बैलेंसेस आएंगे। 1,80,000 पे 3/10 आएगा राम में, 1/10 आएगा मोहन में, सोहन में आएगा 1/10 और हरि में आएगा 3/10। तो सबके इंडिविजुअल बैलेंसेस निकाल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं एक बार। जैसे 1 लाख सोहन के लिए निकालेंगे तो 1,80,000 पे कितना 1/10, दिस विल बी 18,000। 1,80,000 पे 3/10 होगा हरि के लिए, दिस इज 54,000। सिमिलरली राम के लिए 3/10 है तो ये आ गया 54,000 और मोहन के लिए 1/10 है तो आ गया 18,000। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। रिजर्व है सर 1,20,000 का। बुक में जो दिया है रिजर्व की वैल्यू है 1,20,000। इस पे क्लेम आ गया, यानी कि लायबिलिटी है क्लेम तो 1,50,000 की। 30,000 शॉर्ट है। 30,000 कौन देगा? 30,000 आएगा रीवैल्यूएशन से। अल्टीमेटली पार्टनर से वसूलेंगे, पर रीवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाना है तो अभी हम रीवैल्यूएशन नाम डालेंगे बस वहां पे। एंट्री क्या पास करते हैं? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड कितने से? फुल अमाउंट से। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने से आता है ये? 1,50,000। बचा 30,000 कौन देगा? बचा 30,000 आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन को कर दो डेबिट 30,000 से। ठीक है, ये कैसे है? बैलेंसिंग फिगर है। आगे बढ़ते हैं। Adjust the capitals of partners according to the new profit sharing ratio by opening partners current account। यहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट का नया कंसेप्ट सीखना है कि कैसे हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसके पहले हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन से पहले। रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स देखा जाए तो सिर्फ एक ही हुआ है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड अमाउंट है 30,000 का बस। तो रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है, मींस लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन का, तो इसको हम सेट ऑफ कर देते हैं, बांट देते हैं पार्टनर्स को बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? राम, मोहन, सोहन, हरि। किस रेशियो में बांटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, तो 30,000 को बांट रहे हैं 4:3:1 में। इंटू 4/10 मीन्स 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। आगे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। सेकंड चालू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यही हम देखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर्स हैं हमारे, तो पर्टिकुलर्स शॉर्ट में लिख रहे राम, मोहन, सोहन एंड हरि। राम, मोहन, सोहन, हरि। ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिख देते हैं। 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000, लास्ट है 2 लाख।
क्लियर। आगे दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने बांटे थे नहीं, रिवैल्यूएशन का बस एडजस्टमेंट हुआ है और एक गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ है, दोनों एंट्रीज हम पास करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन का लॉस दे देते हैं पार्टनर्स को, तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को टू रिवैल्यूएशन, कितने से होगा 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। अभी एक एडजस्टमेंट बचा हमारा गुडविल का। सोहन कैपिटल डेबिट करना है 18,000 से, एस को डेबिट करना है और एच को डेबिट करना है 54 से। तो डेबिट पहले लिख देते हैं 18,000, 54,000। और कौन से दो पार्टनर्स से क्रेडिट होगा, राम एंड मोहन, तो यहां पे लिख देंगे टू राम एंड मोहन। सिमिलरली अब राम एंड मोहन को क्रेडिट करना है 54 एंड 18 से, और डेबिट कौन हुआ है, सोहन हरि, तो यहां लिख देंगे बाय सोहन एंड हरि। राम को कितना डेबिट करेंगे 54 और मोहन को 18,000। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने पास कर दी है। इसके अलावा कुछ भी बचा है क्या, नहीं बचा है। अब पढ़ते हैं वापस से, उसने क्वेश्चन ने हमसे क्या चीज मांगा है, एडजस्ट करना है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे हम। कैसे करेंगे, यहां पे वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इनकी अभी तक की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है एक्चुअल में। तो राम मोहन सोहन एंड हरि, राम की 4 लाख की ओपनिंग थी, 54,000 ऐड हुआ, 12,000 माइनस हुआ, तो लिख लेते हैं 4 लाख प्लस 54,000 हुआ माइनस हुआ 12,000, तो दिस इज 4,42,000। फिर देख रहे हैं मोहन की 4,50,000 प्लस 18,000 माइनस 9,000, 4,50,000 प्लस 18,000 माइनस 9,000, ये हो गया 4,59,000। आगे एस की है 2,50,000 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 6,000 माइनस 18,000, 2,26,000। लास्ट है हरि की 2 लाख माइनस 3 माइनस 54, 2 लाख माइनस 3,000 माइनस 54,000, तो ये आ गया 1,43,000। टोटल करते हैं चारों को, 4,43, 4,42,000 प्लस 4,59,000 प्लस 2,26,000 प्लस 1,43,000, दिस इज 12,70,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई है, 12,70,000 की टोटल कैपिटल आई है। अभी इसको केस में बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 के हिसाब से निकालेंगे न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो राम मोहन सोहन हरि को बांटेंगे हम 12,70,000 12,70,000 मल्टीप्लाई में 1/10, तो राम के लिए हो गई 1,27,000। मोहन के लिए आएगा वैसे ही 12,70,000 इंटू 2/10, निकालते हैं कि बैलेंस सीधा 2,54,000 into 3/10, 3,81,000 और 5,08,000।
तो चारों की आ गई क्लोजिंग कैपिटल्स। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको मेंटेन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको करंट अकाउंट खोल के एडजस्ट करना है। तो हम कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन पहले ही नोट कर लेंगे, एक लाइन छोड़ के। कितना आया? 1,27,000 है, फिर है 2,54,000, फिर थर्ड का है 3,81,000 और फोर्थ है 5,08,000। ठीक है, चारों के क्लोजिंग बैलेंसेस पहले ही निकल गए हैं। अब हम देखेंगे कितने कितने बैलेंसेस आने चाहिए इनके। 4 लाख प्लस 54,000 माइनस 12,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है इनका 1,27,000। तो इनको 3,15,000 क्या होगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा इनके, टू करंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा बस ये। तो इस केस में आया 3,15,000 का बैलेंसिंग फिगर मिस्टर आर के लिए। सेकंड हम देख रहे हैं एम के लिए, मिस्टर मोहन के लिए। तो दिस इज 4,59,000 माइनस करेंगे, इसकी आ रही है 2,54,000। तो 2,05,000 का बैलेंस आया है। इसके लिए आया है मिस्टर मोहन के लिए, ये जाएगा करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। थर्ड 2,50,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस करेंगे और 3,81,000। दिस इज 1,55,000। तो ये डेबिट में आएगा इनके, बाय करेंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सोहन के लिए 1,55,000, ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर ही है, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,55,000 का आएगा। और लास्ट है 5,08,000 माइनस 3,65,000 का आ गया। हमने क्या किए हैं? बस बैलेंस किए हैं, अकाउंट्स की बैलेंसिंग किए हैं पार्टनर्स कैपिटल की, और करंट जो भी बैलेंसिंग फिगर आया है उसको ओपन किए करंट अकाउंट, और यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिए। सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि करंट अकाउंट नहीं कैश से करना है, तो यहाँ पे बस कैश बैलेंस आ जाता और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लास्ट में हम बना रहे हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काफी छोटी सी बनेगी इसकी, क्योंकि ज्यादा बैलेंसेस दिए ही नहीं है। एसेट साइड में फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्टली लिख देते हैं 9,05,20,000। ठीक है, अभी कैपिटल अकाउंट में कुछ चेंजेस आए हैं, ये आए हैं, ये फाइनल कैपिटल बैलेंसेस हैं, इसी को नोट करेंगे हम। तो लिखते हैं हम सीधा आर एम एस एंड एच। इनके बैलेंसेस है 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 एंड 5,08,000। ठीक है, उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो सर कट चुका है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी कि लायबिलिटी से एडजस्ट हो गया है, और कुछ भी नहीं है हमारा क्रेडिट साइड। अब बात आती है करेंट अकाउंट की। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहां पे दिखेगा? लायबिलिटी साइड में दिखेगा। करेंट अकाउंट का क्रेडिट का जो क्लोजर है वो कहां पे दिखेगा? इसी साइड दिखेगा हमारा, लायबिलिटी साइड में। तो 3,15,000 एंड 2,05,000 करेंट अकाउंट लिखते हैं हम पार्टनर्स के। कौन कौन से करेंट अकाउंट है? ये थे कैपिटल, अब है करेंट अकाउंट। किस किस के हैं? आर और एम के हैं। 3,15,000 और एम का है 2,05,000। सिमिलरली मिस्टर एस और एच के करेंट अकाउंट कहां दिखेंगे? एसेट साइड दिखेंगे, 1,55,000 एंड 3,65,000। मतलब क्या है? इनको शो करेंगे हम एसेट साइड में। ठीक है, करेंट अकाउंट लिखेंगे यहां पे हम
एस एंड एच 1,55,000, 3,65,000। बैलेंस शीट का टोटल निकालते हैं अब हम। दिस इज 14,20,000 प्लस 155, 365, 19,40,000। तो हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली 19,40,000 रुपीज से। तो आई होप दोनों कंसेप्ट भी इजी थे, क्वेश्चंस भी काफी इजी थे, बस थोड़े से लंबे क्वेश्चंस है ये। एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल के साथ जुड़े रहिए।